कबीर है मुल्तान मदीनतुल औलिया मतलब वलियों का शहर, और इस शहर में बहुत बड़े बड़े वलियों ने, बहुत बड़ी शख्सियात ने क़याम किया। असीर हैं हम लोग। पर जिस शख्सियत की वजह से इस शहर को बैनुल-अक़वामी शोहरत हासिल हुई, वो एक नाम है हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह। यहाँ पर हम मौजूद हैं हज़रत की दरगाह के बाहर। अब हम अंदर जाएंगे और आपको मज़ार की ज़ियारत करवाएंगे। पर उससे पहले मैं आपको एक बात बताती चलूँ। हज़रत का असल नाम बहाउद्दीन ज़करिया और आपकी कुनियत अबू मोहम्मद और अबू बरक़ात है। आपकी पैदाइश बहुत मुक़द्दस दिन 27 रमज़ान 566 हिजरी में कोट करोड़ में हुई। आप कुरैशी फैमिली से हैं और आपका नस्ब 21 वास्तों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ों से मिलता है। आपके वालिद मौलाना वजीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह वक्त के बहुत बड़े वली और कामिल पीर थे। मेरा यार भी तू वो, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, ओ मेरा इश्क भी तू। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने इब्तदाई तालीम अपने वालिद हज़रत वजीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से हासिल की। आपने 2 साल में 7 क़िरात से कुरान हिफ्ज़ किया। आपकी जब उम्र 12 साल हुई तो आपके वालिद हकीकी रब से जा मिले। मेरा किबला भी तू, मेरी मस्जिद मसहक कुरान भी तू। मेरा काबा आप मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए खुरासान गए। 7 साल का क़याम खुरासान में रहा। उसके बाद आप बुखारा में गए। उसके बाद आपका सफ़र मक्का मदीना के लिए हुआ। मक्का में कुछ टाइम का क़याम और उसके बाद मदीना गए। 5 साल वहाँ पर इल्म हासिल किया और हदीस की सनद हासिल की। मेरा यार भी तू, मेरा इश्क भी तू, मेरा तहसील इल्म में ये तकरीबन आपका अरसा जो अपने घर से या इस खित्ते से दूर गुज़रा वो 15 से 20 साल का अरसा है। आपने हज बैतुल्लाह और ज़ियारत सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरफ़ हासिल फरमाया। इसके बाद आप बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ ले गए। यहाँ आपने अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम के मज़ारात मुक़द्दसा की ज़ियारत की और फिर बगदाद शरीफ तशरीफ़ लाए। यहाँ पर सिलसिला सोहरवर्दिया के अज़ीम रूहानी पेशवा, जिनका टाइटल, जिनका लक़ब, जिनका ख़िताब ही शेख़-उश-शुयूख़ हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह है, जहाँ उनकी खिदमत में हाज़िर हुए और सिर्फ़ 17 दिन हाज़िर रहकर आपने इजाज़त व खिलाफत हासिल फरमाई और उनको वो तबर्रुकात जो अपने असलाफ़ की जानिब से, अपने मशाइख़ की जानिब से मिले थे, वो तबर्रुकात, वो खरका, वो आपको मुसल्ला और कुरान मजीद, ये तमाम तबर्रुकात आपके मुर्शिद ने आपको अता की। मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह इबादतों के ख़ास तौर पर अहतमाम करते थे और आपके बारे में रिवायत है कि कुरान पाक की तिलावत आप तहज्जुद के वक्त शुरू करते थे और फजर की सुन्नतों से पहले पहले एक पूरा कुरान पाक आप मुकम्मल कर लिया करते थे। के जो मुआसरीन वहाँ बरसहा बरस से खानकाह में, खानकाह हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी में मुकीम थे, इबादत व रियाज़त में और तहसील व तकमील उलूम इस्लामी में मसरूफ़ थे। जब 17 दिन के बाद हज़रत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने आपको खिलाफत दी तो उन्होंने अर्ज़ किया, हुज़ूर ये बर्र सग़ीर से ये एक शेख आया, आपने इसको 17 दिन में खिलाफत अता फ़रमाई। हम साल साल से आपकी खिदमत में मुकीम हैं, लेकिन हमें ये एज़ाज़ नसीब नहीं हुआ। तो हज़रत शेख़-उश-शुयूख़ ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग गीली लकड़ियों की मानद हो जिन पर आग देर से असर करती है, और बहाउद्दीन ज़करिया चोबे खुश्क की मानद है,
खुश्क लकड़ी लेकर आया है। ये लकड़ी इश्क इलाही की और मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुस्तजू है, उसका इन्हमाक है, उसका इदराक है। ये वो जुस्तजू लेकर आया है जिस पर मार्फत इलाही की आग ने बहुत जल्द असर किया है, जिसकी वजह से मैंने इसको खिलाफत का हकदार बना दिया। आप अपने मुर्शिद के हुक्म पर मुल्तान पहुँचे, यहाँ पर दीन की खिदमत की और अपना फैज़ लोगों को दिया। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह जब मुल्तान तशरीफ़ लाए तो आपने यहाँ पर अपनी खानका तामीर की और साथ साथ मस्जिद भी तामीर की। मज़ार आपको जहाँ नज़र आ रहा है ये बेसिकली उनकी खानका थी, और ये मस्जिद जो आपको नज़र आ रही है ये भी उन्होंने ही तामीर की है। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया ने बहाइया के नाम से एक मदरसा कायम किया था जो अपनी मिसाल आप था। एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ़ किस्म की अप्रोच, एजुकेशनल अप्रोच थी इनकी, जो वहाँ पर अप्लाई की थी इन्होंने। और वहाँ दूर दराज इलाकों से लोग पढ़ने के लिए आते थे, दीनी तालीम हासिल करने के लिए आते थे। जो ख़ास बात थी इस मदरसे की वो ये थी कि जो लोग आ रहे हैं और जिन इलाकों में वो जाना चाहते हैं उस इलाके की ज़बान में दीनी तालीम दी जाएगी, और साथ साथ जिस इलाके में वो जाना चाहते हैं ज़बान तो सिखाई जाएगी वहाँ की, वहाँ का कल्चर भी सिखाया जाएगा साथ साथ, ताकि जब तबलीग के लिए आलिम फाजिल बन के ये लोग जाएं दूसरे इलाके में दीन की तबलीग के लिए, तो कल्चर भी इनके लिए नया ना हो, ज़बान भी इनके लिए नई ना हो, तबलीग में आसानी हो और लोगों के साथ घुलना मिलना आसान हो, ताकि मैसेज जो है इस्लाम का वो बहुत आसानी से फैले। एहसन हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया बहुत बड़े वली थे, पर साथ साथ उनका तवज्जो तजारत की तरफ भी था, और जहाँ पर कोई बंजर ज़मीन देखते ख़रीदते और उसको आबाद करते। यही वजह थी कि दुनिया के भी अमीर वली थे, और आपने बहुत सारे कुएं बनवाए और बहुत सारी नहरें बनवाई और आम लोगों की बहुत खिदमत की। बिल्कुल, और तिजारत का जो सिलसिला है, तिजारत पे दस्तरस आपको बहुत थी और एक सिस्टमेटिक अप्रोच थी। मतलब ये तिजारत रैंडम नहीं चल रही थी, बिज़नेस मॉडल था एक बड़ा सक्सेसफुल किस्म का। और क्योंकि रावी जो है वो किले से टकराता था उस वक्त, तो ये सक्खर बकर यहाँ पर तिजारती सामान जाता था बड़ी कश्तियों में, आगे अरब और इराक़ और मिस्र तक जाता था। ये जो समुद्री रास्ता था, अब ज़मीनी रास्ते पे भी चल रही थी तिजारत इनकी। और वो जो मॉडर्न डे इंडिया है, यहाँ पर ईरान में काबुल और हैदराबाद, दक्कन, मंसूरा, ये सारी जगहों पर आप ज़मीनी रास्ते से भी चल रहा है। अच्छा, ये तो बिज़नेस मॉडल हो गया। अब ज़रा अप्रोच देखें आप, सिस्टमेटिक अप्रोच भी है एक, कि जो सौदागरान जा रहे हैं वो सिर्फ सौदागरान नहीं हैं, वो मुबल्लिगीन भी हैं, यानी तबलीग दीन भी चल रही है, क्योंकि कोर पर्पस तो वही है। आप 2 किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं और आपने औराद तसनीफ़ की जो कि रोज़ा, तौबा, इखलास, तहारत के बारे में उसमें बात की गई है, इन मसाइल पे बात हुई है। दूसरी किताब जो आपने तसनीफ़ की उसका नाम शुरूत अरबईन था, जो कि हदीस करीमा के मुतालिक थी। शेखुल इस्लाम हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने इल्म व अमल और दीन और दुनिया का एक हसीन इम्तज़ाज पैदा किया। आपकी दरसगाह बहुत बड़ी दरसगाह थी, जिसके बारे में शेखुल इस्लाम हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे भाई हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया की दरसगाह से तकरीबन 50,000 तालिब इल्मों ने उस दौर में आज से 950 साल पहले उलूम दीनिया हासिल किया। और इस क़ला कोना कासिम बाग पर जहाँ हम मौजूद हैं, यहाँ से खैमे शुरू होकर पीरा गैब तक इसके खैमे होते थे और तलबा वहाँ ठहरते थे। एक दिन एक बुज़ुर्ग नूरानी चेहरे वाले आपकी खानगाह में आए और हज़रत सदरुद्दीन आरिफ जो आपके बेटे हैं उनको ढूंढा और एक ख़त दिया,
कहा कि अपने बाबा हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह को देना, और आपके बेटे ख़त लेकर हुजरे में आए। सरकार को ख़त दिया, सरकार ने ख़त खोल कर पढ़ा और एक नारा बुलंद मारा, दोस्त ब दोस्त रसीद। इसका मतलब है दोस्त दोस्त तक पहुंच गया। ये आवाज़ खानका के चारों कोनों में आई और आपका विसाल हो गया। तो हज़रत की तालीमात वो हैं, फरमाया कि मेरे मुर्शिद ने हमें दो तालीमात दी हैं, यके आँ के बरखेश खुद भी मबाश, दिगर आँ के बरगैर बद भी मबाश। फरमाया मेरे मुर्शिद ने हमें दो तालीमात दी हैं कि एक अपने आप को किसी से बरतर न जानो और किसी शख्स को अपने से कमतर न जानो। गोया इज्ज़, इनकिसार, तवाज़ो, इत्तेहाद, यकजहती, महब्बत, हुसूल इल्म, इश्क़ मुस्तफ़ा और ज़िक्र इलाही, ये आपकी तालीमात के बुनियादी मकासद हैं और बुनियादी नुक्ता है। मज़ार की खूबसूरती आपने देखी कि यहाँ जिस तरह से मज़ार बना हुआ है, ये हमारा कल्चरल हेरिटेज भी साइड जो है, और एक रूहानियत भी हमें लगती है जब हम जैसे ही इंटर होते हैं। बिल्कुल। तो एक क्योंकि कबूतर हमेशा आपने देखा होगा मज़ारों पर है, बिल्कुल रूहानियत बिल्कुल बढ़ जाती है वो जब कैफियत आप के आते इंसान हैं तो और इंसान, चरिंद परिंद भी उस इन्वायरमेंट में आपके साथ शामिल हो गए हैं।